अरे बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल झा। शहरों को सुविधाओं की सौगात देना स्वायत्त शासन विभाग का दायित्व है। स्वायत्त शासन विभाग का प्रतिनिधित्व करती है हनुमानगढ़ की नगर परिषद। नगर परिषद जहां जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, सभापति होते हैं, अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। इन सब का एक ही दायित्व होता है कि अपने शहर को किस तरह सबसे बेहतर बनाना है। पार्षद का दायित्व आप बखूबी जानते हैं, वार्ड को बेहतर बनाना। इन पूरे प्रकरण को, पूरे तमाम मुद्दों को लेकर SCN न्यूज, स्काई चैनल नेटवर्क की न्यूज की पूरी टीम को लेकर हम आपके वार्ड नंबर 37 में हाजिर हैं, जिस पर हम तमाम समस्याओं का समाधान, समस्याओं के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। इस कार्यक्रम को शुरुआत में हमने आपको बताया कि हमने आमंत्रित किया है आपके वार्ड नंबर 37 के पार्षद उमाशंकर अरुण को, जो हमारे पास मौजूद हैं। प्रशासनिक तरफ से हमने बुलाया है नगर परिषद के सहायक अभियंता सुभाष बंसल साहब को, जो हमारे बीच मौजूद हैं। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं, इससे पहले मैं इस वार्ड के बारे में थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा। वार्ड नंबर 37 जैसा कि मैंने पाया है कि प्रबुद्ध लोगों का वार्ड है। कुछ विस्तार भी हुआ है, कुछ पुराने लोग हैं जैसे स्टेशन है, और खास तौर पर राजस्थान के पंचायती राज मंत्री चौधरी विनोद कुमार का आवास इसी वार्ड में है, कि बहुत बड़ी बात है इस वार्ड के लिए। इसके अलावा रेलवे स्टेशन का बहुत काफी हिस्सा इस वार्ड में है। राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय भी इसी वार्ड का हिस्सा है। इस वार्ड में कई नामचीन हस्तियां हैं, जैसे बड़े डॉक्टर, बड़े होटल संचालक, और बहुत बड़ा मार्केट भी इसी वार्ड का हिस्सा है। इन तथ्यों पर हम गौर करें। इससे बीच में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने वार्ड को लेकर क्या सोचते हैं। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा अश्विनी नारायण जी से कि अपने वार्ड की सबसे बड़ी समस्या आप क्या मानते हैं। हमारे वार्ड में आए हुए सुभाष बंसल एवं हमारे पार्षद महोदय का मैं पूरे वार्ड की ओर से स्वागत करता हूँ, और स्काई नेटवर्क को बधाई देता हूँ कि इन्होंने शहर के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया। हमारे वार्ड की जो मेन समस्या है, एक तो ये हमारा पार्क अभी तक डेवलप नहीं हुआ, जो पिछले मेरे ख्याल 3 साल से इसका कार्य चल रहा है। दूसरी समस्या, ये बिल्कुल मार्केट के नजदीक होने के कारण ये कॉलोनी जो बची हुई है, इसके अंदर ट्रैफिक काफी होने लगा। टेम्पू स्टैंड वाले जो है टेम्पू अंदर खड़ा कर देते हैं लाके, तो बड़ी हमारी समस्या होती है। उसके अलावा जो ये ट्रक वगैरह जो काफी दुकानें इधर होगी, उसकी बड़ी समस्या रहती है, रोड बंद हो जाती है। एक मिनट, सबसे पहले उन्होंने एक पार्क का मुद्दा उठाया है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस वार्ड में एक ही पार्क है। हम जानना चाहेंगे पार्षद उमाशंकर अरुण से कि जैसा कि अश्विनी जी ने कहा, 3.5 साल में ये पार्क का निर्माण चल रहा है, आखिर निर्माण में बाधा कहाँ से आ रही है। ये कॉलोनी बीकानेर नगर नियोजन से पास थी, उसके बाद इसमें विवाद चल रहा था कि नक्शा रिवाइज हुआ है, तो कई देर समय तक ये भ्रांतियां थी कि पार्क को बेचान कर दिया गया है। तो उससे पिछले पूर्व कार्यकाल में 4.5 लाख की फाइल थी, हमने पता लगा ये नहीं है और उसका बेचान हो रहा है, तत्काल प्रभाव से इसको कार्यवाही करवा दी। रही बात अधूरा विकास पूरा नहीं, राज्य सरकार द्वारा सीवरेज कार्य को प्राथमिकता देते हुए समस्त विकास कार्य को रोक दिया गया था, और हमारे सड़क, नाली और पार्क का अलग अलग सेल का बजट होता है। उस बजट के अनुसार जो पूर्व रूप से नगर परिषद को मंडी समिति ने आवंटन की जगह उनके पार्कों का था, और जो अविकसित बड़े बड़े एरिया तो उसमें था। एग्रीकल्चर भूमि को जब तक पूर्ण रूप से 90 होकर नगर परिषद में हैंडओवर नहीं हो जाती, विकास में बहुत बाधाएं आती थी, और ये अतिशीघ्र ये अप्रैल या मई तक हम इसको पूरा करते नहीं। जैसे बीच में भी समय मिला, हमने लाइट लगा, खंभा खड़ा कर दिया। तो यानी मैन की जमीन को बेचान से ही रोक के हमने 4 दीवारी कराई मैन को। उसके बाद विकास में जब ये अपने पार्क सौंदर्यकरण का जो बजट आएगा, उसमें हम इसको मार्च वाले बजट में लेकर मई में कराएंगे इसको। जी, उमाशंकर जी ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी पार्क का निर्माण भी होगा, लेकिन मैं एक एक करके बात करना चाहूंगा। हाँ, आप बताएं। मैं श्याम सुंदर शर्मा,
निवासी वार्ड नंबर 37। मैं आए हुए अतिथियों का स्वागत करता हूँ। गोपाल साहब जी ने बड़ी उपलब्धियाँ गिना दी है, MLA साहब का एरिया है, स्टेशन के पास का एरिया है, सब कुछ एरिया है, लेकिन इस एरिया, इस वार्ड की जो यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हो उसकी स्थिति वही टाउन जंक्शन वाली स्थिति है। जिस प्रकार के बीच में गब्बर नदी आगे टाउन अलग है, जंक्शन अलग है, वैसे ही वार्ड नंबर 37 का एरिया जो अभी खड़े हैं ये 4-5 गलियाँ हैं, बस यही हैं। MLA साहब के घर यहाँ से 400 मीटर की दूरी पर है। अगर वहाँ MLA साहब के घर जाना चाहें तो ये पूरा मकान इसका चक्कर लगा के, सड़क का उसका चक्कर लगा के जाना पड़ता है 20 किलोमीटर के अंदर से। यहाँ कोई इस तरह की कोई क्रॉस मतलब जो सुविधा नहीं है गलियों की जो है, ये सिर्फ एक छोटे से एरिया दायरे के अंदर सीमित रहा हुआ है। और एक बुजुर्ग लोगों का जरूरी यहाँ पे क्षेत्र है, लेकिन यहाँ सुविधाएं जो है इस प्रकार की कोई नहीं। जो बिजली का जो यहाँ पे बड़ी समस्या रहती है, फ्यूज उड़ जाते हैं, बिल्कुल पास में GSS है लेकिन कोई अटेंड नहीं करते हैं। ट्रांसफार्मर लोड है, ट्रांसफार्मर पे जो है वो एप्लीकेशन दी हुई है। एक शांतिकर जी मैं रोकूंगा, सिर्फ हम सड़कों की बात करेंगे एक बार, इसके बाद हम दूसरे मुद्दे पर आएंगे, क्योंकि आपने सवाल उठाया कि सड़कों की स्थिति दयनीय है। ये सड़कों की स्थिति दयनीय नहीं है। यहाँ पे जो स्थिति है, यहाँ पे वार्ड नंबर हमारे जो एरिया है उसकी तो स्थिति सही है, और वार्ड नंबर साहब भी आप यहाँ पे काफ़ी रुचि लेते हैं, और हमें मतलब जो वार्ड नंबर जो है काफ़ी शहर का काफ़ी एक्टिव जो आदमी है वो हमें मिला है। इसके लिए आप रही हैं सड़क की और सफाई की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था करीब करीब जो है वो रोड लाइट्स की तो काफ़ी सही है, अटेंड भी करते हैं। ऐसी बात नहीं, लेकिन जो मूल जो सुविधाएँ हैं और जो सुविधाएं हैं उनकी मैं बात कर रहा था, जो कि इनके गाँव क्षेत्र में भी नहीं है, लेकिन अगर ये प्रयास करें तो उसको ही मतलब पूर्ण कर सकते हैं। यदि आप मंत्री जी के घर तक जाने के लिए रास्ता चाहते हैं, मंत्री जी के घर तक नहीं, आस पड़ोस के अंदर जाने के लिए हमारे पड़ोस में जो 100 मीटर की दूरी पे जो आदमी रहता है उसको हमें 2 किलोमीटर दूर चक्कर लगा के जाना पड़ता है। इसके लिए क्योंकि सहायक अभियंता हमारे पास मौजूद हैं सुभाष बंसल जी, आप बताएं इस तरह की समस्या जो है सड़क चाहते हैं लोग, क्या हो सकता है? इसमें निवेदन ये करना चाहूँगा कि जो ये वार्ड है ये कृषि भूमि पर बसा हुआ वार्ड है ज़्यादातर। इसमें जैसे जैसे 99 से पूर्व की जो कॉलोनियाँ हैं उसमें निर्माण का दायित्व नगर परिषद का है। 99 के बाद वाली जो कॉलोनियाँ हैं उनमें दायित्व संबंधित खातेदार का रहता है। इसमें जो इनका कहना है कि कई जगह रोड्स नहीं है, तो हो सकता है वो कॉलोनियाँ 99 के बाद की हो, संबंधित खातेदार द्वारा उसमें निर्माण नहीं किया गया हो। जो पुरानी कॉलोनीज है उसमें नगर परिषद ने काम उपलब्ध बजट के अनुसार काम करने की कोशिश की है। जैसे आपने देखा पड़ोस में सीसी रोड बनी हुई है, सीसी रोड तक भी इस वार्ड में निर्माण हुआ है। मुख्य रोडों का निर्माण हो चुका है, पुरानी बस्तियों में भी निर्माण हो चुका है, और जैसे जैसे बजट उपलब्ध हो रहा है कर रही है नगर परिषद इसमें। हाँ, आप उमाशंकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ये जो जैन साहब ने सवाल पूछा है ना, वो तो ये था कॉलोनी से कॉलोनी मिलाने का नियम। टाउनशिप 2004 के बाद जो चल रहा है कि कोई भी कॉलोनी काटते, कॉलोनी से कॉलोनी को जाने के लिए रास्ता दिया गया, और ये कॉलोनियाँ भिन्न भिन्न काट रही है। ये लालाजी बालाजी कॉलोनी है, जैन साहब ने पूछा कड़वासरा कॉलोनी जाने के लिए मार्ग नहीं है, सावन कॉलोनी में जाने, यानी कॉलोनी से कॉलोनी के आवागमन के लिए रास्ता नहीं, बंदिश है। छोटी गली जैसा खातेदार था वैसे कॉलोनी काट दी, वैसे लोगों ने परचेज कर लिया, और इसका नहीं होता। अप्रूवल होती है तो सरकार बातें करते कॉलोनी से कॉलोनी मिला, खातेदार स्वयं काटी है, स्वयं बेची है। ये मेन समस्या है जी। सड़कों को लेकर कोई सवाल है आपके मन में? जी मंच पर आसीन परिषद के मुख्य श्री सुभाष जी गुप्ता, हमारे वार्ड नंबर 37 के हीरो ही कहेंगे जी, वास्तव में हीरो है। हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं तो हीरो ही कह जाएंगे, और आगे करवाते हैं तो ये भी ऊंचे हीरो है। तो हमारी कोई पर्सनल समस्या नहीं है, हमारी कोई पर्सनल कोई मांग नहीं है। हमारी एक उचित मांग है सारे मोहल्ले की, मेरी पर्सनल नहीं है, सारा मोहल्ला इसमें शामिल है, सारा मोहल्ला साथ है। तो मैं हमारे अधिकारी से एक मांग करूंगा, ये जो बीच में 2 रास्ते ना ये बंद करा दो, ये 2 दुकानें और भेज दो। मैं अनुरोध करूंगा हमारे अधिकारी से कि हमें फ्लाईओवर बना दे कि हम अपने यहां से उतरे और मेन रोड पे चले जाए। क्यों आप समझ गए होंगे, ज्यादा कुछ ना कहते हुए बात करते हैं, धमकियां आती हैं,
और अगर उस धमकी में हमारे वार्ड के किसी मेंबर का कोई नुकसान हो गया, उसका जिम्मेवार नगर परिषद हनुमानगढ़ और सेक्रेटरी हमारे पार्षद होंगे। अगर किसी वार्ड के मेंबर का कोई नुकसान हो गया, अरे धमकी आ गई, हमारी नाजायज मांग हो मत मानो, हमारा नाजायज मकान हो तोड़ दो। अभी मैं कहता हूं, मैं बिल्कुल विरोध नहीं करता, हमारा नाजायज मकान हो तोड़ दो, हमारी दुकान नाजायज हो तोड़ दो, मैं बिल्कुल उससे पक्ष में हूं। मैं एक ही बात कहता हूं, हमारे मोहल्ले की मांग है, उस मोहल्ले की मांग को लेकर के इन 2 रस्तों को आप बेच दो। ये स्कूल था, नगर परिषद कहती है कि आज जहां साहब ने कहा कि वार्ड में सामुदायिक केंद्र स्कूल, अरे ये स्कूल सामुदायिक केंद्र स्कूल की जगह नगर परिषद ने अपने प्लाट पटे बना करके बेच दिए। अरे ये पीछे जो बना हुआ है, अब ठीक है मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मेरे में जोश थोड़ा सा है, अगर मेरे को कोई किसी ने उंगल उठा के देख लिया तो नगर परिषद उसकी जिम्मेवार होगी, उसका सारा दाना नगर परिषद को देना पड़ेगा। फिर मैं और बताना चाहता हूँ अपने मंच को और हमारे स्काई चैनल जो हमारे ये बहादुर हैं, जिन्होंने आज ये कार्यक्रम किया है कि आज जनता की मांग, आज हमें ये बोलने का अधिकार दिया है। मैं शाबाश देना चाहता हूँ स्काई न्यूज को, हमारे भाइयों को, जिन्होंने हमारी मांग को आज सामने रखा, अफसरों के हमें आमना सामना करने का मौका दिया है। इन्होंने बहुत शाबाश है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन एक मांग जरूर करना, हमारी नाजायज मांग हो तो हमें बिल्कुल हमारी नाजायज को मत मांग। ये सारे मोहल्ले की हमारी मांग है, हमारी एक ही मांग है कि ट्रक आता है वो यूं खड़ा हो जाता है, अरे कहां से निकले, ऊपरली सड़क से हो जाओ, ऊपरली सड़क पे जाते हैं तो ट्रक यूं खड़ा, कहां से निकले, ऊपरली सड़क से हो जाओ। अरे पूरे मोहल्ले को ले दे करके एक ही रोड है, वो भी बंद करवा दो, और हमारा तो भगवान है, वो जैसे करेगा वैसे जी लेंगे। ऐसा नहीं है, भगवान नहीं, और यहाँ पर आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सरकार के प्रतिनिधि हैं। हम जानना चाहेंगे एएन सुभाष बंसल जी से कि इन्होंने एक बात की है जिसमें उन्होंने मुद्दा उठाया है कि सड़कों की, शायद आप समझ रहे हैं क्या है ये मामला और क्या हो सकता है इसमें। मैं यहाँ तक समझ रहा हूँ कि ये मुख्य रोड जो मुख्य रोड से जो अंदर को रोड आती है, सूरज होटल के साथ वाली रोड, इसको खुलवाने की मांग है, शायद यही मांग है। हाँ। और यही मांग है। इस मांग के लिए पता नहीं कितनी बार अरे हम दरियों में बैठ गए तो फिर क्या होगा प्रशासन का। ये तो हमारी इंसानियत है कि हम कहते हैं भाई साहब हमारी समस्या का समाधान करो, हमारी समस्या का समाधान को, लेकिन किसी के कोई भी कान पे क्यों नहीं देंगी। वो समझ गए हैं, समझ गए। हाँ। लेकिन हम कहते हैं किसी का मत तोड़ाओ, किसी का निर्माण मत तोड़ाओ, जो बन गया वो बन गया। हम कहते हैं कम से कम जो थड़े वो तो तोड़ा के हम खुला कर दो, जो नाजायज है जो बन गया मत तोड़ो उसको। हम तोड़ाना नहीं चाहते किसी का, हम बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हमारी समस्या ये है कि जो थड़े वो तो तोड़ा सकते हो यार, अरे थड़े तो तोड़ा दो ताकि हमारी माताएं बहनें रिक्शा पे, अरे हमारे रिश्तेदार आते हैं तो कहते बाहर खड़े होकर के फोन करते हैं रास्ता बंद है, कैसे आए, टेम्पो खड़े हैं कैसे आए, वे कैसे आए। अब हम नगर परिषद से मांग कर रहे हैं एक फ्लाईओवर की, जो मेन रोड से जो फ्लाईओवर से चढ़ के हमारे मोहल्ले में आ गए, ये मांग कर रहे हैं, ये हमारी मांग पूरी कर दो। चलो वो नहीं करते तो ये कर दो, नहीं फंड आता है, ये मेरी मांग है। अगर कर सको तो हमारी प्रार्थना भी है, हमारा निवेदन भी है, हम लड़ना नहीं चाहते, हम तो कहते हैं कुछ मत करो। आपकी भावना से अवगत हो चुके हैं और सहायक अभियंता आपसे हम जानना चाहेंगे, आप बताएं। भाई कुछ नहीं चाहते, बनाना नहीं चाहते। नहीं, वो समझ गए। हाँ बताइए क्या हो सकता है इसमें? निवेदन ये है कि इस रोड को खुली करवाने के प्रयास किए गए थे और एक बार इसको तोड़ा भी गया था। इसमें क्या है, इनके पूरे इलाके में एक ही मुख्य रोड है जो अंदर की तरफ आती है। इनकी मोहल्ले के जो मुख्य रोड है उसके साथ साथ कमर्शियल इलाका है। कमर्शियल इलाके में जो आगे नगर नियोजन विभाग से यदि अनुमोदित करके कोई योजना बनाई जाती है तो उसमें सब पार्किंग, रोड को चौड़ा रखने का, मुख्य रोड से 60 फुट रखने का सब सिस्टम किया रखा जाता है ताकि पब्लिक को उसकी परेशानी नहीं हो।
क्योंकि उक्त बस्ती के आगे जो ये आवासीय वाणिज्यिक क्षेत्र है पूर्व काफी समय से पूर्व से बसा हुआ है, इसमें रोड्स भी छोटी रखी गई हैं, कोई पार्किंग वगैरह का प्रोविजन भी नहीं रखा गया, कुछ यदि नियोजित ढंग से नहीं बसा हुआ, इस कारण इनको प्रॉब्लम आ रही है। उसमें जो यहाँ तक रोड की बात है उसको खुलवाने के प्रयास किए गए थे, दोबारा अभी उसके नाप जोख करवा के जितनी उन्होंने रोड छोड़ी है पूर्व में और उसका खुलाने के और प्रयास किए जाएंगे। जो भी इनकी समस्या है उनको ध्यान में रखे हुए प्रयास किए जाएंगे। जैसे इन्होंने कहा है कि बिल्कुल छज्जा तुड़वा दो, इसी से काम चला लेंगे। नहीं ठीक है, उसको नपवाएंगे कितना छज्जे में आता है, हमें नहीं चाहिए नपवाना, हम कहते हैं थड़े तोड़ करके खुली कर दो, बस बहुत है। एक अश्वनी जी कुछ कहना चाहते हैं। ऐसा ही इसके लिए हमारा पूरा मोहल्ला एक बार नहीं कम से कम 10 बार कमिश्नर साहब से मिलके जा गया है, हम लोग 2 बार कलेक्टर साहब से मिलके जा गए, हमें आश्वासन कुछ नहीं मिला। और अभी आपने कहा कि उसको हमने कुछ तोड़वाया भी था, नगर परिषद ने कुछ नहीं तोड़वाया वहाँ से। सीधी सी बात बता दूं, ऊपर से फोन आ जाते हैं, दबाव बनता है, इसके कारण काम नहीं होता। जो भाई साहब ने बात कही है वो सही लगती है, वैसे मतलब सबसे बड़ी समस्या तो ये हमारी है। मैंने ये बात कही थी कि आगे टेम्पो खड़े होते आगे और टेम्पो स्टैंड और बना दिया। वो तो वाणिज्यिक क्षेत्र है ना, इसलिए वहाँ तो लोगों का आवागमन रहेगा, लोगों की सुविधाएं छोटी नहीं है। टेम्पो के लिए जगह बनाओ, क्या दिक्कत है उसमें? ये टेम्पो स्टैंड थोड़ी है बोलेंगे। जगह के लिए तो यदि प्लानिंग करेंगे तो उसमें सब प्लानिंग रखा जाता है। प्लानिंग की साहब ये बात है, स्कूल के साथ सारी खाली जगह पड़ी है, सारी स्कूल के आगे कोई नहीं रोकता। प्लानिंग विचार करेंगे सर। प्लानिंग की बात ये है कि 3 बार यहाँ का नक्शा चेंज हो गया। जब मकान दुकान बेचेगी उस टाइम 40 फुट रोड थी, आज रोड 30 फुट है, मुख्य पे रोड 20 फुट है। तो प्रशासन जो काम करना है वो तो प्रशासन काम करता नहीं, भाई हमने रोड को खुलाना है। प्रशासन क्या करता है कि 10/20 की रजिस्ट्री दुकान की होगी, अब पट्टा आपका 10/15 का बढ़ेगा। क्यों? कि वहां टाउन प्लान से पास हो गया। टाउन प्लान ने पहले इसको पास क्यों किया? जी, सड़कों को लेकर कोई सवाल है आप लोगों के पास? जी, मैं पहले सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं सावन कॉलोनी वार्ड नंबर 37 निवासी हुई। हमारे साहब बिल्कुल सड़क समस्या है, सड़क कच्ची है, बिल्कुल है। कई बार भाई साहब से निवेदन किया है तो साहब कहते हैं 70% मकान बनेंगे तो बनेंगे जी, प्लाट वहाँ कोई बनने वाले नहीं, सब लोग ले लेते हैं, बेच देते हैं। मेरी समस्या ये 24 साहब का बंदा है, 24 साहब कोठी आगे तो आगे पक्की बनी है, खंबे लगे हुए हैं, मतलब फोर्स लगे हुए हैं। हमारे आगे तो छोटी फुटे वो कभी जगती है कभी नहीं जगती है। सड़कों की पूरी समस्या है साहब, सड़कों निवेदन मेरा भाई साहब स्पॉन्सर जी आप उचित मौका देखो, मौके विकास मेरा निवेदन है सड़कों का। हाँ, पार्षद उमाशंकर जी, ये जो इन्होंने बात बताई है, इनको मकान बनाए भी 8 महीने हुए हैं और जो 2 साल हो गए भाई साहब। 1 मिनट मैं आपकी बात को जवाब दे दूं। वार्ड में जो मुख्य समस्या क्या आती है कि अभी बताया कि नाली बन जाती है, नाली के बीच में एक मकान बन गया, 2 सामने आपके सामने है, एक मकान का 2 मिनट, जब बरसात आती है वहाँ से नाली टूट जाती है। यह कोई पड़ोसी मकान बनाता है, हम उसको कोऑपरेट नहीं करते, थोड़ी व्यवस्था करो, इसे ऐसा कर लो, तो वो नाली तोड़ता है। उसके बाद ही उम्मीद, जैसा भी ये कह रहे 2 साल हो गए, 2 साल आप आए थे उस टाइम कुछ नहीं था, आपका खड़बंजा रोड बनी है, आपको उसको नाली का पानी निकासी का प्रबंध हुआ है कि नहीं? भाई साहब ने क्या आरोप तो नहीं लगाना, मैं कहूँगा तो मेरे पे बात कर रहे हैं। आपने सड़कों की बात निवेदन किया, सड़कों की देखो सड़क नहीं है क्या, हमने पटे नहीं बनाए क्या, पैसे नहीं भरे क्या, हमको भी टैक्स नहीं भरते क्या, बोलते तो हमारे में क्या कमी बताओ। अब भले देखो, अब भले के लिए आए हो आज देखने के लिए, तो हमारा मतलब देखो आप मतलब 30% सड़कें मकान नहीं बने, वहाँ सड़कें पक्की बन गई है। मैं मौका दिखाता हूँ, आप हमारे पीछे जो है 30% मकान बने हुए हैं, वहाँ सड़कें पक्की बनी है और हमारे आगे मकान नहीं पक्की सड़कें बनी है। कारण क्या है? द्वेष भावना क्यों हो? हमने कई बार निवेदन कर दिया तो हमारी को सुनाई नहीं हो जी। हम कहते हैं हम 24 साल बाद जाए, उनको ये कहें कि आपके मजे सड़कें बढ़िया लगी हुई और हमारे मकान में क्या हमें किस गैर से दिखा जा रहा है, हमारे में क्या कमी है? अभी वही बात करेंगे। आप समस्या बताइए कि आखिर क्यों नहीं, हमारे में क्या कमी है? हमने एक मिनट, सावन कॉलोनी राज्य सरकार से अप्रूवल नहीं थी, 1799 से पूरा बसी थी। जिस क्षेत्र में, एक मिनट आप पूरी बात सुनिए, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं उसमें आप पटे बने, राज्य सरकार द्वारा 2010 में इसको स्वीकृत किया गया है, ठीक है। उसके बाद सड़क इनको अभी साल पहले खड़बंजा सड़क बनी है, पानी निकासी का प्रबंध। कल भी मैंने मौके पर जिस उस एरिया में जो क्षेत्र रह गया वहाँ नपाई करवाई है कि नाली बना दी जाए। और जब तक जिनके भूखंड है वो आसपास बनाती सड़क तो 6 महीने नहीं चलती है। अब आसपास देख क्यों, जहाँ इन्होंने कही है अप्रूवल कॉलोनी 98 जो सिस्टम है, अब सरकार का सिस्टम है 2001 या 2 के बाद कॉलोनी हुई है, उसको खातेदार डेवलप करेगा, नगर परिषद नहीं करती, नॉर्म्स कहीं बचता है। और 8
8 महीने से ज्यादा नहीं हुआ खड़बंदा सड़क बनी है। दूसरी अभी 2 मकान बन रहे हैं। आप पूरे वार्ड में जहाँ भी मकान बनता है उसकी सड़क की हालत क्या हो जाती है। हम एक दूसरे कोऑपरेट करेंगे कि यार सड़क बड़ी मुश्किल से बनने की व्यवस्था करो। सामने नालियां टूटी हुई है, एक मकान बनाता है दूसरा रोकता है, तो कितना एक चीज को कितना सहन किया जाए, कितना बजट लाया जाए। तो इनको राहत आप किस तरह दिलाएंगे? इनकी जो भावना है उसका किस तरह से आप? उसका ये सम्मान है। उस एरिया में अभी कोई 10-12 मकान में कल ही मैंने जो नेक्स्ट है इसमें नालियां बनवा रहे हैं, और नालियां बनवाने का उसको हम सड़क बनवाएंगे, उसमें 3-4 महीने लगेंगे। ठीक है। आने जाने के लिए ईंटों की सड़क है वर्तमान में। ठीक है। और मकान वहाँ बन रहे हैं और आसपास खाली मकान है। सड़क छत्तीसगढ़ से होती है, नाली भी छत्तीसगढ़ से होती है। 3-4 महीने के हम 6 महीने माने? नहीं, 3-4 महीने समस्या का समाधान हो सकता है। 3-4 महीने 6 नहीं। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप? हाँ, हम आपके बीच आ रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, अपने बॉम्बे हॉस्पिटल से हीरो होंडा शोरूम तक सड़क बनी है, 1 महीने के अंदर टूट गई। इसका कोई क्या समाधान है? अय्यर साहब, निर्माण संबंधी बातें हैं, तकनीकी बातें हैं, बताएं। ये सर ये अतिवृष्टि के तहत निर्माण हुआ था इसका। मैं बताता हूँ, बिल्कुल गुणवत्ता नील है बिल्कुल, और आज सड़क बनी है, कल को उसको इकट्ठी करने की आप चल के देखिए मौका। जी सर, मैं चल के देखिए आप, वहाँ पे सड़क आज बनी है, कल को उस बजरी को इकट्ठा कर लीजिए। कोई मटेरियल लेगा, गुणवत्ता की वहाँ कमी है, और कर्मचारी कोई भी नगर पालिका का आगे किसी ने नहीं देखा, इवन की वार्ड मेंबर ने नहीं देखा। मैं इस बात को एग्री कर रहा हूँ, रोड टूटी है। कौन जिम्मेवार है? पैसा हमारा लगता है, जनता का पैसा लगता है। हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? क्या बात करते हैं आप? कोई है क्या आपके यहाँ ऐसी कमेटी जो कि आपके निर्माण के गुणवत्ता को चेक करे? बताइए आप इस बात को। अवैध निर्माण हो रहे हैं, पशु आवारा घूम रहे हैं, आदमी सुरक्षित नहीं है, गलियों में आवारा पशु घूमते हैं। सड़कों की बात कर रहे हैं, सड़कें बिल्कुल बेकार बना रहे हैं। अय्यर साहब आप बताएं। इसमें निवेदन ये करना चाहूंगा, हाँ, उप निर्माण जो अतिवृष्टि के लिए फंड आया था उसके तहत किया गया था। यह निर्माण सर्दी के मौसम में, क्योंकि इसका राशि राज्य सरकार से प्राप्त हुई थी, उसका उपयोग किया जाना था, तो ये राज्य जो सर्दी के मौसम में इसका निर्माण कर दिया गया था, तो उसके कारण ये सर्दी होने की वजह से कोरदार का कार्य में टूट फूट हुई है, जिसके लिए संबंधित ठेकेदार की राशि रोक ली गई है। अब जैसे मौसम में सुधार होगा इसको पुनः निर्माण करवा देंगे। मैं उमा शंकर पार्षद जी की गली से बोल रहा हूँ। ये हमारी सड़क का 2 बार टेंडर हो चुका है जी, और क्या फंड है नगर पालिका में या नहीं है? हमेशा यही बात सामने आती, फंड नहीं है। अगर फंड है तो 2 बार टेंडर होने के बावजूद सड़क क्यों नहीं बन रही है? हमारे जो एरिया में है लगभग 10-12 प्लॉटों के पट्टे बन चुके हैं, टैक्स पे ही है सारे लोग, फिर क्यों नहीं सड़क बन रही है? इसका जवाब चाहिए। पहले पार्षद आप खुद बताएं। उमाशंकर जी, ये जो कॉलोनी है सरदार विचित्र सिंह के नाम से अप्रूवल हुई थी 5/3/2002, और उसमें टाउनशिप पॉलिसी में ये था खातेदार स्वयं विकास कार्य करेगा, रोड लाइट, पानी और सड़क का विकास करेगा। और खातेदार ने जो भी कॉलोनाइजर प्लाट, मेरे खुद के प्लाटों के पटे हैं, भाई साहब ने तभी 1.5 साल पहले लिया, इब्राहिम जी का, मेरा, इन सबका हमारा पेट। हमने उसको 2 बार एफर्ट्स किया कि इसके टेंडर हो। सबसे पहले नाली के विकास के क्या क्या उस रोड पे विवाद है कि नाली और सड़क किस लेवल पे रखें। वहाँ वरिष्ठ नगर नियोजन ने 100 फुट की रोड का 5-3 का मापदंड कर दिया था, तो उस रोड को इधर मोड़े या इधर मोड़े, कहाँ मोड़े? जो टेंडर किया, नालियां हमने बनवाई दोनों, उसको भी कम से कम 1500 फुट दूरी से घुमा के उस एरिया का पानी निकाला गया है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि हमने पट्टे बनवाए, नियम इसलिए नगर परिषद कराए, टाउनशिप 2002 के खातेदार करवाएगा। अब हमारा जब तक पूर्ण कॉलोनी की 90 नहीं हुई है, इनको कंफर्मेशन कर दूं, जिन प्लाटों में पहले स्वतः ही 90 एक प्लाट की होती थी नगर उससे एसडीएम कोर्ट से, और हम इसके प्रयास में पुणे हैं और अति शीघ्र इसको बनवा देंगे, क्योंकि अब सभी को सड़क उस नियमन के लिए आगे उसकी 90 अभी होगी, 4-5 दिन में आप ये पढ़े। मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अगर मतलब ये पूरी 90A के तहत मतलब रेगुलराइज नहीं हुई है कॉलोनी, तो टेंडर कैसे हो गए? टेंडर की बात है कि हमने ये लगाया, हम लोग पट्टे बनवा चुके हैं, व्यक्ति विशेष की 90 होती है, और रिकॉर्ड चलिए। पहले इकरारनामे के तहत जैसे मैंने प्लाट लिया तो मेरे प्लाट की अकेले की 90 और 90 भी होया करती थी, 90 नहीं थी। तो सबसे पहले 2002 में मेरी फैमिली के 4 पट्टे, इब्राहिम जी के पट्टे में, आपके जो पट्टे बने थे उस
जो प्रपोजल पास था ना उससे पहले बने हुए थे। पार्षद साहब, अगर आप ये कहें कि मतलब नागरिकगण उस सड़क का निर्माण करें तो फिर कहाँ औचित्य रह जाता है? टैक्स पे होने का क्या औचित्य रह जाता है? आप इसका जवाब दें। 1 मिनट, टैक्स पे की परिभाषा आप बता दें खड़े होकर। एक मिनट, जो आपने पट्टे बनाए हैं उसका टैक्स नगर पालिका ने लिया है, उसका कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं आप बताइए? फिर उसके फंड्स का आप कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं? हमने उन पट्टे को बताना सर। हाँ अय्यन साहब आप बताएं। इसमें निवेदन ये है कि इसमें इनकी गली में नाली निर्माण का कार्य करवाया जा चुका है, मिट्टी भर्ती भी कर दी है। यदि नाली निर्माण नहीं होता तो रोड यदि बना देते हैं तो पानी आने से वो टूट जाती है। पहले उसमें नाली निर्माण कराना जरूरी था, वो करवा दिया है और अब रोड का काम शीघ्र पूर्ण करवा देंगे। ठीक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सड़कों को लेकर और कोई सवाल है आपके बीच में? हाँ इधर मैं सर वार्ड नंबर 37 दरबारा सिंह कॉलोनी से। उसमें क्या है कि न तो नालियाँ थी न सड़क थी। सड़क के लिए पार्षद साहब का कहना है कि 2 बार टेंडर हो चुके हैं और वो टेंडर का क्या हुआ हमें पता नहीं है। अभी पेपर में भी आया था जस्ट की करीब महीना भर पहले कि टेंडर भी हुआ है और नाली का भी टेंडर हुआ है, सड़क का भी टेंडर हुआ है। तो वो टेंडर का पैसा जाता कहाँ है ये तो हमारे समझ में नहीं आता। आवारा पशु उसमें घूमते हैं, कूड़े के ढेर वहाँ पे हैं, सफाई वाला कोई आता नहीं, बाजार के टच में है बिल्कुल और बिल्कुल घोर उपेक्षा की जाती है जी। कोई सफाई वाला नहीं आता, कोई व्यवस्था नहीं है, स्ट्रीट लाइटें खराब रहती हैं, 10 दिन इनकी ट्यूबलाइट चलती है, 10 दिन से ज्यादा इनकी चलती है। फिलहाल सड़कों की बात करेंगे। उमाशंकर जी आप बताएं दरबारा सिंह कॉलोनी क्या स्थिति है? दरबारा सिंह कॉलोनी में 24 दिनों का टेंडर हुआ है। टेंडर होने के बाद शायद आपने पढ़ा होगा हमारे के साथी धरने पे बैठे थे 27 दिन तक। उन्होंने टोटल कहा था जब तक नियमन स्थितियां क्लियर नहीं हो जाए और प्राइवेट कॉलोनियों में ज्यादातर विकास कार्य हो रहा है और उसको अभी एजेंसी को वर्क ऑर्डर नहीं दिया गया है। कलेक्टर साहब उसकी जांच कर रहे हैं और उससे पूर्व कुछ हिस्से में नालियां बनवाई है उसी के तहत। तो जो विनोद जी ने जो बात बताई लाइट का, ये तो पार्षद पूरी जगह नहीं। लाइट की हम दोबारा बात करेंगे, सबसे पहले हम सड़कों की बात सड़कों का नहीं बताया। बंसल साहब बैठे हैं, बता देंगे 24 दिनों के निवेदन, उसके वर्क ऑर्डर देते काम चालू करवा देंगे। नहीं काम कब तक चालू करवा देंगे? 15 साल हो गए मेरे को वहाँ रहते हुए, 15 साल में आज तक तो कभी काम चालू हुआ नहीं है। 15 साल से ये पार्षद भी नहीं है, अभी 3.5 साल हुआ है। बिल्कुल आपका 2 टर्म में रह चुके हैं, पहले 2 टर्म में रह चुके हैं। 1 मिनट। और मेरा प्रश्न सिर्फ उमाशंकर जी से नहीं है, नगर परिषद के अधिकारी भी बैठे हैं। बिल्कुल आपको बता चुके हैं कि बहुत जल्द यानी टेंडर जब हो गया तो निश्चित रूप से आज निकल होगा। और दूसरा पट्टे की भी समस्या है। पट्टे की बात हम बात करें, प्लीज बैठिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो साहब, जैसे हमारे लिए मुझे बताया कि 1999 से पूर्व की जो भी तैयारियां उनके अंदर विकास कार्य नगर पालिका जैसे करवासरा मार्केट बराबर में बसा हुआ है, 17 से 90 का बसा हुआ है। इसके हम साहब को कमिश्नर साहब को करा चुके हैं। तो इस एरिया की आज तक उपेक्षा क्यों हुई है? ना यहाँ कभी सड़कें बनी ना नालियां बनी। और रही बात पट्टों की, तो इंडिविजुअल कुछ एक लोगों के पट्टे भी यहाँ जारी हो चुके हैं जो कि रोड के मापदंड तक पूरे नहीं करते। उसके बावजूद यहाँ सड़कों और नालियों का विकास कार्य आज तक क्यों नहीं हुआ? जी अय्यन साहब आप बताएं। 17/6/99 से पहले आवासीय जो योजनाएं हैं उनको नियमित करने का और उनको विकास करने का दायित्व नगर परिषद का है। यहाँ तक कि वाणिज्यिक योजनाओं का प्रश्न है, उस संबंध में राज्य सरकार ने कोई नियमित करने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किए हैं। और वाणिज्यिक योजना के संबंध में आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा तो एक अलग से समिति बनाई है स्टेट लेवल पे, वो अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद वो आदेश जारी होंगे, उसके तहत इसकी नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ विशेष ज्यादा बसावट हो गई है, व्यावसायिक गतिविधियां चल रही है, वहाँ तो मांग आने पर नगर परिषद विकास करवाती है। यदि कोई जरूरत है तो वो भी मौका देकर 70% के करीब वो मार्केट आबाद है साहब, आप चल के देख लीजिए। और वहाँ व्यक्ति विशेष के 10 पट्टे वहाँ जारी भी हो चुके हैं। पट्टों के संबंध में मैंने आपको निवेदन कर दिया, जैसे ही निर्देश आएंगे नगर परिषद उस पर कार्रवाई करेगी। जैसे निर्देश आए उन पर खूब पट्टे नगर परिषद ने अनुमान ने बनाए हैं और लोगों के घर घर जाके और वार्डों में जाके बनाए। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप
हाँ माशंकर जी, आप इनकी बात पे गौर करें। ये जो गर्ग साहब ने बताया है कि अभी कुछ समय पूर्व उस कॉलोनी को नियम है सरकार का, जो मैं एक सब लोग यहाँ बैठे इनकी भ्रांतियां दूर करूं, 17/6/99 से पूर्व बसी हुई कॉलोनियां डेफिनेटली यानी मकान बने हो, लोग रहते हो, उस पे एक अप्रूवल स्थिति जो घर साहब ने कहा नगर परिषद जहाँ निगमन किया है, जो विकास हम उसको नाली भी बनाएंगे, सड़क बनाए, चूना फाटक तक का जो, इससे पूर्व मैंने शहर में मेरे वार्ड के अंदर राजीव चौक से लेके चूना फाटक और आगे जो भी कॉलोनी में गंदे पानी निकासी के प्रबंध के लिए आयुक्त महोदय को लिख के दे रखा है, तो अतिशीघ्र इस पर विचार करेंगे हम लोग। हमारे पास कुछ महिला शक्ति भी आ गई है, आप कुछ कहना? नमस्कार जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी सड़क पे बहुत चलती है मोटरसाइकिल, और हमारी पोती 2 बार मोटरसाइकिल से आगे आई है, दांत भी टूटे हैं, टांके भी लगे हैं, यहाँ ब्रेक पड़ने चाहिए। रोड कौन सी है? ये है हमारा, ये मेन रोड है, ये हमारा घर है, वो दिख रहा है कालम। हाँ, बाकी जो टेंट हमारी गली में लगाए, अति करे कुछ करे, वो अपने कचरा आप उठवाए। जी अय्यर साहब, आप बताएं, जिन्होंने बेकर की बात की है माता जी ने, क्या करेगी नगर परिषद? हाँ, ऐसी कोई मांग है कि आप दुर्घटना ज्यादा ट्रैफिक है तो जिसमें कोई विरोध नहीं हो तो बनवा देंगे, यदि मल्ले विरोध नहीं है सर, हाँ बनवा देंगे। पार्क के लिए बात की गई है, पार्क बहुत होता के दीवार खरीदा, ये बता बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ नहीं, अभी हम उस पर आएंगे, पहले हम सड़क और नाली की बात करें। अरे भाई, विजय जी बवेजा ने जो मांग उठाई थी उस पर पूर्ण रूप से अभी कोई आश्वासन रास्ते रास्ता खुलना चाहिए। अय्यर साहब, एक बार आप क्लियर कर दें कि क्या हो सकता है इस जगह पर? बाकी सड़क के नालियां, ये छोटी छोटी समस्याएं जैसे जैसे बजट आते रहेंगे, बनते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सभी काम होते रहेंगे। हम मजबूत आश्वासन चाहते हैं। आज साहब आए हुए हैं रास्ते के बारे में क्लियर करें। गावस्कर जी ने जो बात कही है, पूरे इस मोहल्ले के और आसपास के सब लोग हम जिला कलेक्टर से मिले थे आज से 1.5 साल पहले हमने ये कहा था। उसके बाद सभी मोहल्लावासी बैठी है, मैंने 1 महीने पहले आयुक्त नगर परिषद से निवेदन किया था कि मेरे इस मोहल्ले की सूरज होटल से वाली सड़क की मापदंड करते चौड़ाई करवा दी जाए, और उसने हमने पीछे आसपास वाली नाली निर्माण के लिए भी टेंडर निवेदन की थी। तो मैं कहा मैं नाली निर्माण जब ही करवाऊँ, कई लोगों ने मोहल्ले का नाली टूटी, रिक्शे गिरते, मैं कहा आप इसको नाली और सड़क को यहाँ व्यवस्था करा लोगे तो रास्ता नहीं टूटे। तो आयुक्त साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि 15-20 दिन में अंदर हम ये सड़क को चौड़ी करके बनवा देंगे। 6 महीने पहले हम साथ चलेंगे, आप हमारे साथ थे। हाँ, मैं खुद आयुक्त बदल गए हैं, उनके करने का तो नहीं बात है, बदलने की नहीं बात कहा की। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। उसमें एक आयुक्त भी इसके 6 महीने के बाद बदला है। आज उस बात को कम से कम 1 साल से ऊपर हो, 1.5 साल हो गया, मानते हैं, और बिल्कुल उपयुक्त सही मांग है। हाँ, लेकिन कोई कार्रवाई। माननीय उपाध्यक्ष जी और एक साथ में स्वागत करता हूँ हमारे वार्ड में। इस प्रकार सर तुलसी विहार टाउन जंगल रोड पे सरकार ने 91 दिया, तो उसको राजरपा करके 98 किया जा रहा है। क्या इसी प्रकार हमारे बाबा विचित्र सिंह के जो बाकी प्लॉट हैं उनपे भी कार्यवाही सर प्रस्तावित है क्या सर? वो जो कॉलोनी दोनों की आप बात कर रहे हैं ना, उसके 2-1 दिन के अंदर आप अधिसूचना पढ़ लेना, और उसके बाद 15-20 दिन में उसके पट्टे जारी कर देंगे दोनों टुकड़ों के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, बताइए पहले। जो अभी इस लालाजी बालाजी कॉलोनी की जो मुख्य समस्या है और जिसके आक्रोश भी है, इस बात को हम कलेक्टर साहब के पास 2 बार मिले थे। कलेक्टर साहब ने पत्रावली नगर परिषद को दी। नगर परिषद जैसा भी भाई साहब ने कहा 6 महीने पहले जो भी आयुक्तों ने कहा था, पहले जो राज्य सरकार ने अभियान किया तोड़ फोड़ का अभियान थी, उसमें तोड़ देंगे, पहले आप हमें पट्टे का जो मुख्य समस्या है
11 साल से बनने से बना लेना। तो अभी मैंने आयुष साहब को, मेरे पास ये वो पत्रावली भी है, दोनों भी बड़ी जो मैंने दी, मैंने उनसे निवेदन किया अगर आप 15-20 दिन का टाइम देते हो, अगर नहीं तोड़ते तो हम संग्रह रोड जाम कर लेंगे। भाई साहब भी बैठे हैं और 5 से पूर्व पार्षद हैं जिनके सामने मैं ये वार्ता की थी, अगर आप नहीं तोड़ोगे तो हम दरी बिछाएंगे और चक्का जाम करेंगे। मोहल्ला मेरे साथ है। आप 15 दिन उसको इंतजार का नहीं करता तो आपके साथ पहले दरी बिछा के बैठूंगा। वेरी गुड, आप बताएं। सर जी हमारी बड़ी समस्या वही है, रास्ते वाली, ना तो लेडी पैदल आ सकती है ना कुछ आम। किधर आप मेन रोड पे जो सूरज होटल के साथ में। मेन रोड की तो बात हो गई, अभी उन्होंने कहा है कि 5 दिन के बाद वो आपके साथ, 15 दिन बाद अगर नहीं होता है मैं चाहूंगा आप लोग मेरे साथ रहेंगे, मैं उसको खुलवा के वादा कर रहा हूँ। अभी पार्षद ने आपसे वादा किया है, खास तौर पर हमारा पार्षद तो हमारे साथ वादा है, हमारे साथ भी है, ठीक है। हम बंसल साहब से आश्वासन चाहते हैं। बंसल जी आपके साथ नहीं है? नहीं, अभी तक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस मसले प्लीज आप साथ दीजिए, ऐसे मत करो आप। बंसल साहब हमारे बड़े भाई हैं, बिल्कुल हमारे साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बंसल साहब बिल्कुल हमारे हैं, वैसे हमारे शहर के साथ हैं, जो इस मसले पर हमारे साथ, जो शहर में काम सुभाष जी बंसल ने किया है, मेरे ख्याल से पूरे राजस्थान के अंदर ऐसा नगर परिषद में काम नहीं कर सकता, ये तय बात है। लेकिन मैंने बिल्कुल बात स्पष्ट कह दी थी कि ये दबाव के कारण, अभी आपने बात की थी, ये बड़े बड़े नेताओं का बाढ़ है ये, तो इसलिए यहाँ दबाव बनाए जा रहे हैं कि अवैध काम जो मर्जी हो जाए लेकिन सही काम नहीं होना चाहिए। बाकी हमें मेंबर साहब से कुछ शिकायत नहीं है, काम बढ़िया करवा रहे हैं, एक बार गलती करते हैं, कोई समस्या नहीं है। हमारे खास करके नारायण बालाजी कॉलोनी में या मार्केट में कोई समस्या नहीं है। समस्या है कि जो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, होने वाला है, हम उम्मीद करते हैं। आपने कहा कि प्रेशर चला जाता है, एमएलए के पास प्रेशर चला जाता है, तो एक एमएलए के पास 4 वोट का प्रेशर चला जाता है, तो हमारे पास तो 4000 वोट है यार। अरे 4000 वोटों को छोड़ के 4 बातों की बात मानी जाएगी, 4000 बातों की बात मानी जाएगी। अरे देख विचार करो इस पे, हमारी नाजायज मांगो तो यही ठुकरा दो कि नहीं आपकी पूरी होगी, बस हम बवेजा जी आपकी बात हो रही है। जहाँ साहब मैं आपसे निवेदन, वार्ड की पूरी जनता बैठी है, लाला जी मैं आपको अगर 15 दिन में ये नहीं टूटता है तो अपने दरी बिछा के संग्रह रोड जाम करेंगे। इसके लिए लिखित में प्रशासन को दिया हुआ है, दोबारा रिपीट कर देंगे। 15 दिन में ये हमारा रास्ता तोड़ के उसको निर्माण दोबारा नहीं कर देते, हम संग्रह रोड को जाम करेंगे, प्रशासन कुछ भी करे नहीं भूलेंगे। सतीश जी बोले अगर भूलते तो ये कार्रवाई आगे नहीं चलती। 15 दिन में क्या होगा? हेलो, ये ऐसा आश्वासन नहीं मानते ही है मीडिया। एक मिनट अब बात चूंकि मीडिया के सामने है तो बिल्कुल बात होगी, आप इस बात का यकीन करिए। ये 30 फुट होगा जी, 40 फुट होगा जी। ये स्थिति प्रशासन में से एएन साहब बैठे हैं, ये बताएं जी। एएन साहब हमारे कई हैं जिनको पता नहीं कि लालाजी बालाजी का नक्शा कौन सा है जी। हम चाहते हैं जो पहले पास हुआ है उसके बाद जो पास हुआ है, आप इसका पूरा बड़ा बैनर बना के मेन रोड पे एक बार लगाएं कि लोगों को पता लगे कि ये वास्तव में पहले ये 40 फुट था, बाद में 30 फुट हुआ और आने वाले टाइम में ये 12 फुट हो जाएगा। आप इसके बड़े से बैनर मेन रोड पे लगाएं कि लालाजी बालाजी में कितने मकान है, कितनी सड़कें हैं, क्या यहाँ पे पहले पार्किंग थी या लाइब्रेरी थी या सामने ये स्कूल था। ये पार्क बच गया हमारे मामा जी के कारण या वार्ड मेंबर के कारण, नहीं तो ये पार्क भी बिक जाता था। और हम कहते हैं कि बिल्कुल ही कड़ा काम हो, कोई कोताही न बरती जाए। नहीं, बिल्कुल हम मुद्दे पर आ चुके हैं, बैठिए। एएन साहब, चूंकि जनता की अदालत है ये और हर तरह के हर पूरी भावना वार्ड की यही है कि रास्ता खुलनी चाहिए। पार्षद खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो 15 दिन के बाद सड़क पर बैठ रहे हैं। आप प्रशासनिक प्रतिनिधि है यहाँ पर, आप इस मुद्दे पर एक ठोस क्या पहल करेंगे, प्लीज आप बताएं। मैं निवेदन ये करना चाहूँगा कि इस जो कॉलोनी का, इस क्षेत्र का जो नक्शा है, जो लेटेस्ट नक्शा है, जो लागू है, जिसके मुताबिक हमने पट्टे बनाए हैं, उसमें कितनी रोड हमने छोड़ के पट्टे बनाए हैं, जो शेष रोड रहेगी उसको निपवाया जाएगा। और इनको जो भी इनका एक प्रतिनिधि मेंबर साहब को और आदमी को जो यहाँ का नक्शा उपलब्ध करवा देंगे। यहाँ पार्किंग है, यहाँ पार्क है, कहीं ऊपर में है, सब कोई उसमें छुपाने वाली बात नहीं है, सब चीज स्पष्ट है, वो इनको उपलब्ध करा देंगे। जब भी चाहेंगे तो नक्शा इनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और उस नक्शे में जो हमारा लागू नक्शा है आज की तारीख में, उसमें जितनी चौड़ी रोड है उसका नाप जोक करवा के उसको हटवाने की जो कार्रवाई करने की मांग जो प्राप्त हुई है, उसको आयुक्त महोदय के समक्ष रखा जाएगा और प्रयास करके शीघ्र इसका निदान कराया जाएगा। इनको ऐसी नौबत नहीं आएगी कि इनको कोई आंदोलन। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि चूंकि इस कार्यक्रम का जो मुख्य मुद्दा है
लगता है कि वास्तव में जैसा कि अय्यन साहब ने कहा, निश्चित रूप से जिस तरह आपकी भावना है उस भावना के अनुरूप काम होगा, क्योंकि इनको भी पता है कि जो पब्लिक है सब जानती है। सर पब्लिक जानती है, मैं यही कह रहा हूँ, उसमें नुकसान हमारा होगा जी। जो अभी आपने नगर पालिका ने जो नक्शा फाइनल किया है उसमें नुकसान हम व्यापारियों का हुआ है जी, ना कि जमीन को काटने वाले का या कॉलोनाइजर को बेचने वाले का। उन्होंने तो अपना जो नक्शा ये अभी लॉन्च किया है उसमें अपना बेनिफिट देख लिया और हमारा नुकसान कर दिया जी। हमारे पास 10 बाई 20 की दुकान है जी, अब उसमें 10 बाई 15 का पट्टा बन रहा है जी, और उन्होंने अपनी जो दुकानें थी उनको सेव कर ली, अपनी जगह को उन्होंने सुरक्षित कर लिया और हमारा नुकसान कर दिया जी। ये नगर पालिका जो नक्शा पास किया नगर पालिका ने, जो पट्टे बना रही है, वो हमारा तो है ही तो रहा है और उनका वो बेनिफिट हुआ जी। ऐसा क्यों हुआ जी? उनका उनके लिए उनके पक्ष में ही है कि नगर पालिका की आम जनता के पक्ष में है। किससे सवाल है? मेरा इनसे सवाल है जो बैठे हैं, सभापति बैठे हैं। सभापति दोनों ही नहीं है, ये एक पार्षद है और एक अय्यन है। जो बैठे हैं, जो इनको बुलाया गया इनसे ही है, इंसाफ। पार्षद जी से है तो पार्षद जी आप बताएं। मेरा जो अभी ये समस्या पटों के टाइम आई थी कि दुकानदार की दुकान 15 बाई 30 या 15 बाई 20 है, उनको 10-10 फुट या 5-5 फुट कम कर दिया गया, उतने के पैसे भराए। सभी व्यापारियों ने इसका रोष किया था। मैंने निवेदन किया था आप पैसे भरवाएं और अपने से इनसे वार्ता करेंगे। जो वरिष्ठ नगर नियोजन द्वारा नक्शा पास है उसकी सड़क को छोटी हुई है, वो टेक्निकल बात है। उस टाइम काम का दबाव था, अधिकारियों से बात करके जो भी न्याय होगा उस पर लड़ रहे हैं। ये नहीं है कि मेरे कहने पे सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए आप पैसे भराओ, रेगुलाइज तो हो, जगह कम वादी उसके बात करेंगे। तो उसका प्रयास चल रहा है। आयुक्त साहब से आप 5 जने भी आ जाए, मैं भी साथ हूँ, प्रयास चल रहा है। आपका जितना है निर्मित उसका पटने की प्रयास रहेगा। दोबारा जैसा कि मैंने पहले कहा कि नगर परिषद का जो मुख्य काम है सड़क, गंदे पानी की निकासी, बिजली, पानी, यही है। बिजली को लेकर कोई समस्या है क्या आपके पास? स्ट्रीट लाइट को लेकर? हाँ आप बता रहे हैं। बिजली की बात नहीं करूंगा, मैं तो सड़क की बात करूंगा। मेरी दुकान क्या के रोड है, न तो वो कच्ची और न ही वो पक्की है, हालांकि वो रास्ता बंद है। वो आपकी दुकान कहाँ है? आप हाँ, लालाजी बालाजी के बैक साइड में, कड़वासरा कॉलोनी में, उसके बैक साइड में इंटों का खड़वंजा भी लग चुका है। लेकिन मेरी दुकान क्या के में न तो इंटों का खड़वंजा है, वो रोड बंद है और नहीं उसमें पानी की व्यवस्था है जी। उमाशंकर जी बताएं। क्या था कि राज्य सरकार द्वारा मेरे संपूर्ण वार्ड में सीवरेज के लिए प्रस्तावित था, तो सरकार ने 2 साल तक ये कहा था कि जहां भी इस तरह की है वहां सीवरेज पड़ेगा, वो कोई भी नाली सड़क ना बनाए। पर सीवरेज की स्थिति को देखते हुए आसपास के क्षेत्र में बढ़ रहा था, वहां की दयनीय स्थिति हमने देखा, समझ नहीं आई कि ये तो मैं हमारे वार्ड को न छेड़ा जाए, पहले वहां का फर्स्ट फेज चल जाएगा, जब सीवरेज पड़ने देंगे। उस मांग को नगर परिषद के अधिकारियों हमारे माना, तो उसने कहा फेज सेकंड में आपको बनवा दिया। उसके बाद मेरे वार्ड में विकास कार्य चालू हुए। मुख्य कारण ये। मैं कहता हूं जब तक सड़कों का टारगेट नहीं आता आपका, एक बार कच्ची सड़क का खड़वंजा बन जाए तो ज्यादा बेटर। बिल्कुल बन जाएगा, कारण वो तो बन ही जाएगा। सीवरेज के कारण रुकल बना देंगे, वो तो अति शीघ्र हो जाएगा, वो तो हो जाएगा। आप में से हाँ बताइए। हाँ जी, हमारा एरिया वार्ड नंबर 37 में आता है और मिट्टी डली हुई है, रोड नहीं बनी। वार्ड की जो भी ध्यान है बिल्कुल, और एक पार्क नहीं बना हुआ और ना व्यवस्था ना है। एरिया कौन सा है? वार्ड नंबर 37। वार्ड नंबर 37 में किस तरफ है आपका? चूनाफट का एरिया है। ये विजय सिंह जी ने जो बात कही है, इसमें क्या था, पिछली बार वार्ड 34 था, ये लोग वोट जरूर हमारे पास गए थे, नगर परिषद सीमा के अंदर वो क्षेत्र को लिया नहीं गया था। अभी भी इन लोगों ने वहाँ के 17 जून 1999 से पूर्व बसे हुए के अपने सभी डॉक्यूमेंट जिन्होंने विकास एरिया के सब लोगों ने हमें दिए, उसका हमने चुनाव फाटक अलग से नक्शा बनवा के हमने स्वीकृत किया। वो पूरे एरिया को रेगुलाइज कर देंगे, सड़क बना दें, मट्टी हमने घेरी है और रोड लाइट लगाई है। जो समस्या है इसके लिए 1-2 महीने लगेंगे, क्योंकि उधर से गंदे पानी निकासी का प्रबंध अति शीघ्र हो रहा है प्रशासन के द्वारा, तो आपको दोनों राहत मिल जाएंगी जल्दी। आपके समस्या का समाधान बहुत जल्दी होगा। धन्यवाद। और कोई सवाल आप कुछ कहना चाह रहे? ये साहब, कड़वासरा मार्केट के संदर्भ में पटों के लिए तो निर्णय लेगी स्टेट लेवल कमेटी, पर सड़कों का इसके लिए निर्णय कौन लेगा? तो आपके यदि कोई आबादी बच चुकी है, टोटल आबादी बसी हुई है 1990 की कटी हुई है। आप कोई भी उसमें अपने जो भी हम निर्णय ले लेंगे लोकल लेवल पे, निर्माण में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए सर हम कितना समय माने सड़कों के लिए? इसके लिए तो आपकी आज आपने बात रखी है, पहले ऐसा कभी प्रस्ताव नहीं आया। भारत सरकार
तो रोज ही करते हैं, ये बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी। आपने रखी है तो बिल्कुल इस पर विचार करेंगे, जो रखे आपके सभापति महोदया से या आयुक्त महोदया से चर्चा करके आपके समस्या का समाधान करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी इस पूरी बहस का जो एक सकारात्मक परिणाम है वो हमारे बीच में आएगा। अच्छा, क्योंकि हम सड़कों की बात कर चुके हैं, नालियों की बात कर चुके हैं, रोशनी की बात कर चुके हैं। रोशनी को लेकर कोई प्रॉब्लम है क्या आपके पास? स्ट्रीट लैम्प की कोई कमी है आपके यहाँ? नंदन जी बोल रहे हैं। मैं पार्षद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, अभी जैसे लालाजी बालाजी कॉलोनी है, वैसे हमारे पास में ही 2 गली छोड़ के अर्जुन सिंह कॉलोनी है। अभी अप्रूवल नहीं है, तो ये प्रयास कर रहे हैं। अभी जैसे जैसे इसका विकास हो रहा है, साथ ही साथ हमारी वाली कॉलोनी के अंदर 26 प्लाट है, जिसमें हमारा 50% से भी ज्यादा हो चुका है, लेकिन उस पर भी सड़क नाली जो भी है उससे प्रेशर है, तो आगे उसको भी साथ ही साथ कॉलोनी की, ताकि हम लोगों में भी अब रेजिडेंस बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा जल्दी कवर हो जाए, ये रिक्वेस्ट है हमारा। पार्षद ये जो अभी भाई ने बात पूछी है, इसके लिए नगर परिषद प्रशासन से बहुत बात चल रही है। इनकी समस्या बहुत निकट है, 15-20 दिन के अंदर तो हम इनके कॉलोनी को नियमन का वो दे देंगे, और उसके बाद जो भी 4-5 महीने हम इनको नाली सड़क दे देंगे, जो इनकी डिमांड है। यानी नगर परिषद की मंशा है कि अति शीघ्र अवैध शब्द हट दिया जाए, नियमन कर दिया जाए, विकास लगने को डेवलपमेंट कर दिया जाए। क्यों रेगुलाइज होएगा तो कुछ होगा, नहीं तो अवैध में आए दिन बिल्डिंग गिरना और हमारे सिर पे तलवार लटकना रहते हैं। अति शीघ्र दोनों कार्य हो जाएंगे इनके। वार्ड की जो प्रमुख समस्या ये रही, कुछ आवासीय क्षेत्र काफी विस्तार हुआ है और नई कॉलोनियां, इसलिए दिक्कत आ रही है। लेकिन तमाम बहस का एक पहलू ये सामने आया है कि वाकई पब्लिक बहुत कुछ जानती है यहाँ पर। अब हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बहस हुई है, सूर्यदेव की जो गर्मी है वो भी बहुत ज्यादा एहसास होने लगी है, लेकिन फिर भी आप कुछ कहना चाहते हैं, बताएं। क्या कि हमारे जो पार्षद साहब अभी भी इन्होंने बताया है कि 15 दिन में यह मुख्य गेट खोला जाएगा बालाई लालाई मार्केट का। अगर ना खुला तो 20 तारीख को हम इस वार्ड के और मार्केट के सभी लेडीज और जेंट्स धरने में बैठेंगे। सबसे और नगर परिषद खाने पीने का उनका खर्चा होगा। सबसे पहले मैं दिल्ली दिखाऊंगा आपके साथ यार, इतनी दिन साथ क्या नहीं होता। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? आप बताओ, ये छोटे से नागरिक हैं, आपके भावी वोटर हैं ये, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? क्या बात है, क्या बात है? हमारे एक अच्छा बना दो। क्या बात है, पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है माय नेम इज आयुष। क्या बात है आयुष। अब देखिए, जनता तो बहुत, पब्लिक बहुत कुछ जानती है, छोटी छोटी पब्लिक भी बहुत कुछ जानती है। वेरी गुड। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? मैं अच्छा पार्क बना दो। आपको हमें भी यही बोलना है, हमारी छुट्टियां होने वाली है तो हमारे लिए बहुत अच्छा पार्क बनना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपको पार्क मिलेगा। बच्चों की और सबसे पहले इस वार्ड की पार्क की मांग मेरी बहन बेटियों की थी, उन्होंने इस बार यही कहा था पार्क जो समस्या, पर हम इसको ये छुट्टियों वाली बात उससे पहले हम इस पार्क को पूरा डेवलप कर देंगे। जी बहुत बढ़िया। आप में से कोई सवाल है क्या? क्योंकि हमारी कुछ माताएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। हाँ, कोई कुछ डिमांड है आप लोगों की? नहीं, नहीं बोल रहे। मैं सभी भाइयों का अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि मेरा कॉर्नर का मकान है। जो भी भैया जो भी अपना फंक्शन करना चाहते हैं, उनको ये जो भी डिस्पोजल है, जो भी सड़क तोड़ते हैं, इनका थोड़ा सा इंतजाम करके मतलब सफाई करवानी चाहिए। हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है जब वो इतना गंद फेंककर कॉर्नर के मकान में सारी गंदगी पैदा हो जाती है। बच्चों को इतनी समस्या आती है, मेरे छोटे छोटे बच्चे। बिल्कुल उमाशंकर जी, बिल्कुल इस पे गौर फरमाया जाएगा और हमारा नगर परिषद कचरा पात्र की व्यवस्था भी चली जाए, वो सब जगह उपलब्ध कराएंगे। अब मैं मंच के माध्यम से वार्ड की जनता क्या चाहती है और हमारे क्या है वो भावी योजना मैं बता दूं प्रशासन से। उससे पहले मैं एक और आपको खबर देने वाला हूं, क्योंकि हमारे बीच में मौजूद हैं आपके पूर्व पार्षद और मौजूदा पार्षद की अर्धांगिनी। मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि पिछला कार्यकाल रहा आपका और कुछ आपके ऐसे सपने होंगे जो आप पूरे नहीं कर पाए। आप जो आपके पतिदेव हैं इस पार्षद हैं अभी, उनसे आप क्या उम्मीद करती हैं?
जी मैंने मेरा ना कार्यकाल पूरा 5 साल का मेरा कार्यकाल था। मैंने उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करवाए, जितना भी मेरे से हो सका अधिकारियों के सहयोग से, और नालियों का, सड़कों का निर्माण कार्य करवाया और सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा और बिजली व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा। एक सपना है जो मेरे पति का भी है और मेरा भी है, कहना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वार्ड में प्लांटेशन हो, जो कि इस काम की शुरुआत तो कर दी है, अब इसको और आगे बढ़ाना है नागरिकों का और वार्ड वासियों का सहयोग। क्या बात है, बहुत बढ़िया, इसके तालियां होनी चाहिए। आप में से कोई सवाल? बहुत बढ़िया बात कही आपने, ये बहुत ज्यादा जरूरत भी है, क्योंकि हम लोग राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान की छवि आज भी रेगिस्तान के रूप में है, भले ही हम लोग बहुत हरियाली है हमारे यहाँ। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारी एक आवाज भी सुनते हैं और हमारी समस्या गौर भी करते हैं, आश्वासन जो देते हैं उसको पूरा भी करते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मेरी इच्छा ये है कि वार्ड नंबर 37 लालाजी बालाजी कॉलोनी, जितनी भी कॉलोनियां से टच है, इन सबको नहर का मीठे पानी की सुविधा करवाई जाए। यानी कि यहाँ सब समर्सिबल का पानी पीने को है, वाटर बक्स का पानी पीने को है, लेकिन वो भी समर्सिबल का ही है। अगर इस कॉलोनी को नहर का मीठा पानी मिलने की सुविधा मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा और बहुत ही गुणवत्ता का भी होगा। बहुत बड़ा सवाल है ये, जल है तो कल है, और अगर पानी ही खराब है, पानी ही दूषित है, तो निश्चित रूप से हमारी सेहत खराब होगी। और कहीं न कहीं हनुमानगढ़ के लिए त्रासदी है कि हमें मीठा पानी नहीं मिल पा रहा है। उमाशंकर जी बताएं। इस कार्य के लिए 2007 से प्रयास थे, जो सतीपुरा से 8 इंची की लाइन है, 6 इंची की लाइन बड़ी ले जाई जा रही है। उसके लिए हाईलैंड के लिए कन्या स्कूल के पीछे की जगह को प्रस्तावित किया गया वाटर वर्क्स को, और देखो बड़ा काम है, 3.5-4 करोड़ का प्रोजेक्ट था, राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे, पर इस पे बहुत ज्यादा जनभावना मानो हमारे जनप्रति जो बड़े लीडर हैं उनका प्रयास भी है, सबका है। कुल मिला के इसको अतिशीघ्र पूरा पर समय लगेगा, कार्रवाई में है ये। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरे वार्ड की जो भावना है और जिससे वार्डवासी सभी जूझ रहे हैं, कई चीजों को बड़े लेवल से मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम विभाग की कसाकसी में परेशान हैं हम लोग। कारण क्या, भगत सिंह चौक से लेके चूना फाटक तक गंदे पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। दूसरा, टेम्पो स्टैंड और द्वारा ये सब्जी मंडी के बाद जो टेम्पो वगैरह कोई स्टैंड नहीं है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्ल्स है, यहाँ साइंस फैकल्टी भी आ गई है। यानी कि जो हालात टेम्पो वाले इतने टर्न से रोकते हैं, तो मंच से भी निवेदन है, नगर परिषद से बॉस बैठे हैं, तो ये प्रयास रहते हैं। मेरा एक निवेदन है कि जिला कलेक्टर और प्रशासन, सबसे बड़ी क्या PWD हमें बहुत धोखा देती है। PWD ने अभी लेटेस्ट 1 महीने के अंदर एक मापदंड दिया है, एक जगह पे रोड को 80 फुट मान रही है और एक जगह वो 100 फुट मान रही है। तो मेरा जो भगत सिंह चौक से लेकर चूना फाटक तक जो डिवाइडर बन के और सतीपुरा तक ये कार्य एक सिस्टम से हो, और गंदे पानी की निकासी नहीं होगा तो अंदर विकास है ना। अंदर शहर में जब घुसता है तो वो एंट्री देखता है कि क्या हम लोग कर रहे हैं, तो शहर की भी शान है और मेरी भी शान है। दूसरा कार्य वार्ड में प्लांटेशन के लिए साहब बैठे हैं। मेरे वार्ड की सड़कें बहुत चौड़ी है, कुछ प्रयास में हमने किया है, तो प्रत्येक घर के आगे ट्री गार्ड अच्छा लगा के पेड़ लगा, वो मैं सतीश वार्ड के सहयोग से लगाऊंगा। यानी कि आने वाले साल 6 महीने साथ से उम्मीद करता हूँ, सभापति से तो पूरा आशीर्वाद है, टेक्निकल स्टाफ मेरे साथ है, यानी पूर्ण विश्वास है। मैं एक मेरे इस वार्ड को आदर्श वार्ड घोषित कराऊंगा, जनता के आगे बोल रहा हूँ। क्या बात है, इसके लिए तालियां होनी चाहिए। अब चूंकि विभिन्न पहलुओं पर हमने खूब सारी चर्चा की है, खूब मंथन हुआ है, और इस मंथन का अमृत भी हमें मिलेगा, हम उम्मीद करते हैं। अब हम लास्ट में आप लोगों से पहले जानना चाहेंगे कि आप अपने वार्ड, जैसा आपके पार्षद उमाशंकर अरुण ने कहा कि वो अपने वार्ड को आदर्श वार्ड घोषित करवाना चाहते हैं, आप लोगों का कुछ सुझाव हो, ऐसा करने के बाद हम अपना आदर्श वार्ड कर सकते हैं? जी देखो, ये पार्षद साहब का एक दायित्व नहीं है, मोहल्ले के प्रत्येक घर का दायित्व है कि वो अपने घर के सामने साफ सफाई रखे और अपने घर के सामने 2 पौधे लगाए, सुबह उसको सींचे, उसके दर्शन करे। तो ये पौधा उमाशंकर नहीं, अरे सारे मोहल्ले वासी का कर्तव्य है कि वो उठेगा तो हरियाली उसके माथे लगेगी तो भगवान के दर्शन होंगे। अरे हरियाली तो बहुत ही अच्छी होती है, और मैं कहता हूँ ये उमाशंकर का सपना नहीं है, ये हमारे प्रत्येक व्यक्ति का सपना होना चाहिए कि हमारे घर के अंदर सुंदर वृक्ष लगा हो और सुंदर गमला लगा हो, हमें भी फायदा हो, आने जाने वाला भी उसकी वाहवाही करेगा। क्या मोहल्ला है, मैं इसके पूरा सहयोग दूंगा हमारे उमाशंकर जी का, पार्षद जी का, कि इसमें हमारी कहीं भी जुट पड़े। हम इस मोहल्ले में लगाए थे, हमने कोई भी नगर परिषद से कोई भी सहयोग नहीं लिया, सब मोहल्ले वासियों ने सब अपने गमले वमले बनाए, सब किया, पौधे लगाए, पानी सींचा, सब
हमारे मोहनलाल जी हैं और ग्रोवर साहब हैं, ये 4-5 आदमी पुरानी चाचा जी हैं, इन्हें तन मन से धन से जो है ना इनको सीखते और आज लेके जो है ना आने वाले 5 सालों के बाद में इसकी दशा देखना। मैं कहता हूँ जैसे ये लाइन है हमारे 37 नंबर वार्ड की, ऐसी सारी जो है सड़कों के अगल बगल में अगर पौधे लग जाए तो क्या बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। और कुछ सुझाव अपने वार्ड को बेहतर बनाने के लिए आप कुछ कहना चाहती हैं कुछ? जी आइए आप। तो मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ। मेरा तो ये सारे खाली प्लॉट पड़े हैं, इनकी सफाई होनी चाहिए। जो भी प्लॉट खरीदता है उसके चारों तरफ 4 दीवारी इसकी होनी चाहिए, क्योंकि जो भी सभी लोग कचरा इसमें फेंक जाते हैं तो वो बहुत मतलब गंदा लगता है। उमा शंकर जी, ये है कि प्राइवेट कॉलोनियाँ थी, अभी इनका नियमन हो गया तो मैं मंडल में ये अपने वार्ड में नहीं है, पूरे शहर में ये समस्या है। लोगों ने भूखंड खरीद रखे, उनकी 4 दीवारी नहीं कुछ भी। जब नियमन हो जाएगा तो मंडल में ये प्रस्ताव पारित करेंगे जंक्शन और टाउन सभी के लिए कि भूखंडधारी वन फोर्स बना के उसकी 4 दीवारी करे ताकि गंदगी ना फैले, नाली सड़कें ना टूटे। क्योंकि हर तरफ से एक बात क्लियर हो ही गई है कि पब्लिक है बहुत कुछ जानती है, कुछ नहीं जानती है, सब कुछ जानती है। अय्यर साहब हमारे पास मौजूद हैं, जैसे कि प्लांटेशन की बात हुई थी, हरियाली की बात हुई थी, पौधरोपण की बात हुई थी। उमा शंकर जी ने अपनी मंशा जाहिर की है, नगर परिषद की ओर से क्या सहयोग करेंगे आप? इसमें मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि जैसे पार्क निर्माण का दायित्व नगर परिषद का है, नगर परिषद पार्क निर्माण करते भी है, लेकिन जो पार्क को विकसित करने का दायित्व है वो यदि पब्लिक संभाले तो ही सार्थक होगा। यदि उनका सहयोग के बगैर ये नगर परिषद अकेले उसका विकास नहीं कर सकती। और मेरा इसमें जो भी यहाँ कोई 4 दीवारी बनाने की जरूरत है, ट्री गार्ड की जरूरत है, जो पूंजीगत मूल्य की चीज है वो नगर पालिका करने को तैयार है। उसके लिए आप मेंबर के माध्यम से प्रस्ताव देवें और प्रशासन से इस चीज की चर्चा करके और उपलब्ध करा दिया जाएगा। बाकी यदि पब्लिक ये चाहती है तो बहुत अच्छी बात है, नगर पालिका यथासंभव से। और आखिर में मुझे लगता है इस कार्यक्रम को विराम देने की जरूरत है, विराम का पूर्ण विराम देने की जरूरत है। इससे पहले अश्विनी जी कुछ कहना चाहते हैं। मैं हमारा जो मोहल्ला है इसमें कॉलोनी भी मार्केट भी नज़दीक है, मैंने पूर्व में लिखा अभी इसमें शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तो मैं सुभाष जी से निवेदन करूँगा ये शौचालय कहीं पर भी कुछ जगह लेकर बनाए। जगह तो आपके सहयोग से उपलब्ध हो तो अच्छा रहेगा। शौचालय ऐसी चीज है कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरे घर के पास बनाया जाए, इसको आप जगह हर एक आदमी करना चाहता है, क्योंकि यहाँ नहीं आने वाले टाइम में इसकी और समस्या बहुत गंभीर होगी। अभी तो क्या खुले प्लाट पड़े हैं, लोग जिसकी मर्जी उतनी वहाँ चलाया था, लेकिन होने वाले और 5-4 साल में बहुत बड़ी समस्या होगी। यानी सुलभ कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं आप। सुलभ कॉम्प्लेक्स के लिए जैसा कि अय्यर साहब ने कहा है कि आपको एक सामूहिक जगह देने की जरूरत है और उसके बाद से राज्य पास बना देंगे जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी, इसका भी आपको बिल्कुल समाधान मिलने वाला है। मैं निवेदन करता हूँ कि कई जगह एक्वायर भूमि सिस्टम चलता है, मेरे वार्ड में कम्युनिटी हॉल और आसपास ऐसी जो मेन पूरा बाजार उसमें एरिया में शौचालय की नहीं है और दूसरा पार्किंग की व्यवस्था मेरे पास। तो ये दोनों के लिए क्या हम नगर परिषद से राज्य आसपास के क्षेत्रों को सरकारी जमीनें को से एक्वायर करना, जो हमारा कोई क्षेत्र निकलता है अभी सीमा ज्ञान हो रहा है, तो मैं निवेदन करता हूँ इसके लिए प्रयास होकर हमारा ये भी ध्यान रखें। जी साहब, इसके लिए भी भूमि की तलाश की जाएगी। यदि ऐसी उपयुक्त भूमि मिल जाती है तो उसमें यथाशीघ्र निर्माण करवाया जाएगा। तो भूमि के लिए आपकी सहयोग से इसमें कोशिश करके तलाश करें। और आखिर में हम उमाशंकर अरुण जी से भी जानना चाहेंगे, 5 साल 3.5 साल पहले जब वो आपके बीच में वोट मांगने आए थे, किस तरह की उम्मीद थी इनको, किस तरह के सपने थे? 3.5 साल में इन्होंने किस तरह अपने सपनों को साकार किया है? अब 1.5 साल का कार्यकाल बचा है आपका, समस्याएं बहुत सारी अभी आपके पास है, चुनौतियों का भंडार है आपके सामने, आप किस तरह से उनका सामना करेंगे 1.5 साल में, आप बताएं। मेरे सामने वार्ड में जो आप चुनौती कह रहे हैं, काम की लिस्ट है। विनोद भाई ने कहा दरबारा सिंह में नाली और सड़क की व्यवस्था, आधी नाली बन गई, 2400 का टेंडर हुआ, दरबारा सिंह में वो क्लियर हो, 2 डस्टबिन चाहिए, वो कॉलोनी सेफ हो गई मेरी, ठीक है। दूसरी और इन्हें मिटा जी ने जो बात कही, इनका टुकड़ा नाली हम 15-20 दिन में चालू कर रहे हैं, उसके बाद इसका टुकड़ा बना देंगे हम 2 महीने में। अच्छा, जो मेरी प्लानिंग इनकी NIT है और
जो सड़कों के साइड में जगह पड़ी उसमें हमारी बहुत सुंदर इंटरलॉकिंग लगाने की व्यवस्था है। यानी मेरे लिए कोई समस्या नहीं, प्रशासन का सहयोग है, सभापति जी का आशीर्वाद है, भाइयों को वो कहते राजनीतिक मुश्किल गिने तो पूरा वार्ड मेरे साथ है, मेरा विकास अच्छा होगा। मैं आपको पुनः सम्मान करने के लिए बुलाऊंगा कि मैंने ये कार्य कर दिया। क्या बात है, जोरदार तालियां अपने पार्षद के लिए, क्योंकि समस्त प्रकरणों पर हमने चर्चा की है, कई गंभीर मामले भी आए हैं। पार्षद और नगर परिषद के सहायक अभियंता हमारे बीच मौजूद थे, उन्होंने भी कहा है कि निश्चित रूप से कुछ समस्याओं का समाधान होगा। अगले सप्ताह किसी और वार्ड का जायजा लेने हम पूरी टीम के साथ आएंगे। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। बाबू ये पब्लिक है, पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है।